नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मेरी जो वीडियो थी एनल सेक्स गुड और बैड काफ़ी पसंद की गई। काफ़ी लोगों के कमेंट आए, अच्छे भी आए, ख़राब भी आए। कुछ लोगों का कहना था कि वाई प्रमोटिंग एनल सेक्स। सो मैं सिर्फ यही बात बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ द सेक्स। सिर्फ जो राइट इंफॉर्मेशन है मेडिकली वही आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जिससे आप लोग सेफ रहें और अपने आप को एसटीडी से प्रिवेंट करें। तो वही इम्पोर्टेंट है। सो कुछ मिथ्स हैं एनल सेक्स को लेकर, आज बात करते हैं उन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, आपकी HIV एंड इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिसने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ इसको करिए। और मिथ्स के बारे में बात करते हैं, एनल सेक्स के लिए क्या मिथ है। सबसे पहला मिथ जो लोगों ने पूछा कि एनल सेक्स सिर्फ गे पॉपुलेशन करती है, मैन ही करते हैं। जी नहीं, ये मिथ है। करीब 5 to 10% वीमेन वो भी एनल सेक्स की प्रैक्टिस करती हैं, एनल सेक्स करती हैं। और जो गे मैन हैं, जो दे हैव ओनली दिस वे ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। डेफिनेटली जो मैन हैं उनमें ज़्यादा संख्या है, पर 5 to 10% फीमेल्स भी जो उनके पार्टनर हैं, दे प्रेफर द एनल सेक्स विद देम। दूसरा बड़ा मिथ कि एनल सेक्स से STI नहीं होती हैं। जी नहीं, STI सबसे ज़्यादा एनल सेक्स से होती हैं। They are 17 to 20% more than the vaginal sex. STI, चाहे वो HIV हो, हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो, सिफिलिस हो और HPV हो। इवन HPV का खतरा सबसे ज़्यादा एनल सेक्स के थ्रू होता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो एक कैंसर होता है, एनल कैंसर कॉज करता है, पेनाइल कैंसर भी कॉज करता है और वेजाइनल कैंसर भी कॉज करता है। तो ये भी एक मिथ है, STI ज़्यादा है एनल सेक्स में। तीसरा मिथ जो लोगों ने पूछा कि लुब्रिकेंट यूज करने से तो प्लेजर कम हो जाएगा। लुब्रिकेंट का मतलब, अगर हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, मैंने बताया था कि एनल की ओपनिंग बड़ी टाइट होती है, उसके चारों तरफ बहुत सारी नर्व्स होती हैं। वो ओपनिंग को अगर आपने इजी करना है, रिलैक्स करना है, तो अगर आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो स्पेशली क्योंकि जो लोग लेटेक्स कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो उनमें जो हम ऑयल बेस लुब्रिकेंट नहीं, क्योंकि वो उससे इंटरेक्शन करके कॉन्डम फट सकता है, तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट को यूज़ करना होता है। तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स आर सेफ एंड दे जस्ट हेल्प यू टू हैव द इजी सेक्सुअल इंटरकोर्स। चौथा सवाल किसी ने मेरे से पूछा था कि एनस, हाँ, क्या एनिमा लेना जरूरी है, एनिमा मैंडेटरी बिफोर हैविंग एनल सेक्स? नहीं, एनिमा मैंडेटरी नहीं है, परंतु जो लोग पहली बार एनल सेक्स कर रहे हैं या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है या जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो बेटर है कि एनिमा लें। एनिमा से क्या होता है, एनल पैसेज आपका क्लियर हो जाता है। तो अगर एनल पैसेज क्लियर हो जाता है तो इट विल हेल्प यू टू हैव द इजी सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो एनिमा इज हेल्पफुल बट नॉट मैंडेटरी। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपके कंफर्ट के ऊपर है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट इज क्लीन। और दूसरा एक मिथ था कि ये करने से तो बच्चा नहीं हो सकता है, प्रेगनेंसी नहीं होती एनल सेक्स से। यस, बाय एंड लार्ज एनस इज नॉट द एरिया जहाँ से स्पर्म डायरेक्टली किसी भी जो आपकी यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में जा सकते हैं, परंतु दोनों पैसेज बहुत पास है, वेजाइना और एनल पैसेज। अगर आप फीमेल के साथ एनल सेक्स कर रहे हैं तो वो बहुत पास है। तो मेक श्योर कि आपका जो डिस्चार्ज है, जो सीमन है, वो ऊज करके वेजाइना में नहीं जाए। तो अगर वो वेजाइना में चला जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस, आपने अगर कॉन्डम नहीं पहना हुआ है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना है एक फीमेल के साथ एनल सेक्स कर रहे हैं। तो ये कुछ मिथ थे, आज सिर्फ मिथ की बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कॉन्डम के टाइप और लुब्रिकेंट के टाइप के बारे में, कि किस तरह के लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, किस तरह के कॉन्डम्स आर गुड फॉर द एनल सेक्स।
तो इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और धन्यवाद। आपके सवाल मुझ तक पहुंचाते रहिए।